स्टूडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीकरण चैप्टर का अंकित प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्न 30 है। प्रश्न में दिया है किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जुड़े समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश दर्पण से टकराकर अपना पथ पुनः अनुरेखित करता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित कोई धारा दर्पण से 3.5 अंश का परिक्षेपण उत्पन्न करती है। दर्पण के सामने 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्रकाश के परावर्ती चिन्ह में कितना विस्थापन होगा। यहाँ देखिए ये जो चित्र बना है ब्लैक बोर्ड पर, ऐसे ही चित्र दिया है किताब में। और ये डी हमको ज्ञात करना है विस्थापन इस चित्र से। देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। हमको एक बात जान लेनी चाहिए कि जब दर्पण थीटा कोण घूमता है तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाती है, यानी थीटा का दोगुना। ये यहाँ पे दर्पण है, ये जब यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो 2 थीटा घूमेगी। और ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इससे हम देख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर, tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटा आधार। समकोण त्रिभुज में ये देखिए ये लंब है और ये आधार है। 2 थीटा कोण के लिए, 2 थीटा कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। ये 90 अंश है यहाँ पर। तो हम देखेंगे हमको डी का मान याद करना है, यानी एस निकालना है। tan 2 थीटा बराबर एस बटा एस, लंब बटा आधार। एस ये लंब है और एसओ जो है आधार है। एस को डी हमने लिखा है और ये जो दूरी है 1.5 मीटर है। तो हमको मिला है tan 2 थीटा बराबर डी बटा 1.5 या 2 थीटा बराबर डी बटा 1.5। हमको डी यहाँ छोड़ेंगे, 1.5 इधर लाएंगे, गुणा होगा डी बराबर 1.5 गुणे 2 थीटा। अब देखिए थीटा का मान आपकी पुस्तक में दिया है यहाँ, क्योंकि थीटा बराबर दिया है 3.5 अंश, ये दिया हुआ है। तो 2 थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 3.5। अब डी बराबर देखिए 1.5 गुणे 7 अंश। 7 अंश कहाँ से आया? 2 का गुणा हमने 3.5 में किया तो 7 अंश आ गया। अब देखिए कोण को हम रेडियन में बदलेंगे। किसी अंश को रेडियन में बदलने के लिए उसमें पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, 9वीं या 10वीं में। रेडियन में बदलने के लिए हम थीटा को, अंश को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 अंश से गुणा करते हैं। अब ये गुणा करिए, देखिए आप ये रेडियन हो गया, यानी डी बराबर फाइनली क्या आएगा? 1.5 गुणे 7 गुणे पाई बटा 180। इसको काटेंगे आप, काटेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा 0.18 मीटर मिलेगा। 0.18 मीटर ये आपका आंसर है। तो जो डी का मान है 0.18 मीटर आएगा। अब ये कैसे आएगा देखिए, इसको थोड़ा चाहे तो काट के देख सकते हैं हम। देखिए 1.5, ये 5 से आप काट सकते हो। देखो 5 तिहाई 15 और यहाँ 5 तिहाई 15 आया 3 और फिर 30 हुआ 5 ये कटा बराबर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ 10 से करेंगे 360 आ जाएगा। या 3 से ही हम काटते हैं। देखिए 3 गुणे 7 गुणे 3.14 बटे
10 से मैंने यहाँ पे गुणा किया, ये 3 हो गया, 10 से नीचे भी गुणा किया 36 का 360 हो गया। 3 से फिर काट सकते हैं, 12 3 36। ये 7 से गुणा करिए इसमें सीधे, 7 चौका 28, 7 अकड़े 7, 2 9 और 7 तरीके 28, 120 नीचे। दशमलव गायब करते हैं या 2 से काट के छोटा भी किया जा सकता है, इसको 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे 60 हो जाएगा, 2 1 अन्य 2, ये 2 दहा में 20, ये 2 9 18 और 2 18 इतना। अब हम ये 10.99 है, इसको पूरा लिख सकते हैं, ये इसमें 100 से गुणा करेंगे, ये 1099 हो जाएगा, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे भी गुणा करेंगे, ये 60 है, ये 2 शून्य यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब आप भाग इसका कर सकते हो, देखिए यहाँ अलग से अगर हम भाग करें, 6000 से आप भाग दे रहे हो, 1099 में जाहिर है भाग नहीं जाएगी, तो आप यहाँ दशमलव लगाओगे, शून्य लगाओगे, अब भाग जा सकती है। ये 6000 है, ये 10000 है, एक बार ले जाइए आराम से, 9 10 में से 6 गया 4, अब फिर आप 0 बढ़ाओगे, ये 6000 है, 6 8 बार जा सकता है, 48000 आ जाएगा, ये देखिए 48000। इसके बाद अगर आगे बढ़ा सकते हैं, 2 अंक तक हम रहेंगे। इस प्रकार ये देखिए आया है 0.18, ये रफ है आपका, इसको आप कहीं रफ पे घन कर सकते हो, आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है। ये हमने हल करना है, काटने का तरीका थोड़ा सा